Hello friends. So now today we have to start with theory subject of BCom first semester. जहां तक BCom first semester का सवाल है, but obvious I am going to deal with two subjects. कौन से दो सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो बट ऑब्वियस this is a first subject, that is principles of economics, and second subject, that is principles of business organization. क्या बराबर समझने की कोशिश करो. जहां तक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सवाल है, बट यस कुछ स्टूडेंट्स मराठी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम में आए होंगे. देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जिन लोगों का 11th-12th साइंस में हुआ होगा एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर. बराबर, चाहे कोई भी प्रकार का स्टूडेंट रहे हो, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं दोज हु हैव कंप्लीटेड 11th and 12th इंग्लिश मीडियम कॉमर्स एंड नाउ दे आर परस्यूइंग देयर बीकॉम. ठीक है. अब कहीं ना कहीं आज मेरा जो फर्स्ट सेशन है, दिस फर्स्ट सेशन इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बोथ सब्जेक्ट, principles of economics and another that is the principles of business organization. ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट, बट ऑब्वियस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं. थोड़ा सा यूनिवर्सिटी एग्जाम का जब पैटर्न आता है, तो बट ऑब्वियस दैट पैटर्न इज समहाउ डिफरेंट. अभी तक 11th-12th था. 11th-12th में आप लोगों को लेट से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था. इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर दिया था. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, 3B, 4, 5, 6 ऑनवर्ड. बराबर. बट जैसे आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हो, फर्स्ट थिंग दिमाग के अंदर ये हो, ग्रेजुएशन में सिलेबस ए यूनिट वाइज होता है. बराबर. क्या देख, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 8. दिमाग के अंदर इंटीग्रेट करना. एज फार एज मैटर इज कंसर्न्स विथ संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी बराबर. हम लोगों का बीकॉम का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 5 यूनिट्स रहने वाले कंपल्सरी. कितने यूनिट्स रहेंगे? 5 यूनिट्स. बराबर. चाहे फिर आप सब्जेक्ट कोई भी लो, वेदर यू आर डीलिंग अबाउट अकाउंट्स, वेदर यू आर डीलिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल सिस्टम. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रहने वाले? 5. ठीक है. हाँ, नाउ द स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, बट ऑब्वियस फर्स्ट सब्जेक्ट इज वेरी क्लियर दैट हियर वी हैव टू डील दैट इज विद ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. एंड अनदर सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोगों को डील करना है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
ultimately if you want to pursue your further education, for example, if you are moving for chartered accountancy, if you are going for company secretary course, if you are going for CMA, cost and management accountant, whether if you are going for LLB, whether if you want to pursue for MBA, whether if you want to approach for any government job, बराबर, अगर तो सपोज आपको आगे कोई भी एजुकेशन परस्यू करना है तो बट ऑब्वियस ये दोनों भी सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बराबर। इफ यू हैव the knowledge of these both the subjects, then and then only you can proceed the things. Otherwise, it will be very difficult for you all people to deal with things. Is that clear? Clear हुआ? चलो। Now, but obvious, आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि हर जगह पे 5 मिनट रहेंगे। कितने यूनिट्स रहेंगे? 5, ठीक है। अब मेरा ध्यान देना, आज इस सेशन में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एंड दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर पैटर्न, बराबर? क्या करें? क्वेश्चन पेपर पैटर्न, for both the subjects, let's say eco and another subject, that is a PPO. Clear? अब कहीं ना कहीं कोई भी पेपर लेने दो, उस पेपर को टोटल मार्क्स जो है, एक टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स क्या दें? 20 मार्क्स एक इंटरनल एंड रिमेनिंग 80 मार्क्स एक एक्सटर्नल है। इंटरनल है, इसका मतलब बट ऑब्वियस ये वाले के जो मार्क्स रहेंगे ये कॉलेज में हो जाएंगे। क्लियर? इसमें देखो असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, जो टेस्ट पेपर होते हैं कॉलेज के वो सबमिट करने होंगे, बराबर? एंड ऑल अटेंडेंस एंड ऑल उसके ऊपर 20 मार्क्स दिखेंगे। देन कमिंग टू दिस 80 मार्क्स, now as far as matter is concerned with this 80 marks, एक 80 मार्क्स का जहां तक सवाल है, दिमाग के अंदर इंटरप्रेट करो, ये जो 80 मार्क्स है, इस 80 मार्क्स के लिए बट ऑब्वियस देखो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देना है। अरे क्या बेस करना है? यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ओके, एंड आई एम डीलिंग ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर दिस 80 मार्क्स। क्लियर? ना कोई भी पेपर ले लो, उस पेपर के लिए जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीपीओ, दैट मैक्सिमम टाइम लिमिट विल बी ऑफ 3 आवर्स। टाइम लिमिट विल बी फॉर 3 आवर्स। और इसमें आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स जिसके लिए क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, दैट इज 80 मार्क्स, बराबर? नाउ क्वेश्चन इज दैट यार ये 80 मार्क्स डिवाइड कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? सो समझने की कोशिश कर। अगर आप सपोज थोड़ा सा प्रीवियसली बात करता हूं, लेट्स से अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12, सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, पूरे कागज की फिल दे, बराबर? अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। अब जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है, दैट पेपर पैटर्न इज व्हाट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसमें पहला पार्ट जो दिया गया, जिसे हम लोग
सेक्शन ए कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा? सेक्शन ए। क्लियर? मेरा ख्याल सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अरे ये पेपर क्या रहेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज एज गुड एज फिल इन द ब्लैंक्स, बराबर। बट ऑब्वियस हर यूनिट के ऊपर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बराबर। ख्याल रखना, देयर विल बी 4 multiple choice question on each unit। हर यूनिट के ऊपर कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे? 4, बराबर। सो हम ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 MCQ इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अपने? 5। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप लोगों को, बट ऑब्वियस फर्स्ट क्वेश्चन में कितने MCQ पूछे जाएंगे? 20। ख्याल रखना, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क, बराबर। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क। तो कुल मिला के यहां पे जो वेटेज प्लॉट हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट वेटेज इज ऑफ 20 मार्क्स, बराबर। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बराबर। चलो आगे, ख्याल। Now, there will be a second part that is called as section B. Now, as far as matter is concerned with this section B, let's say इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा, and this is about short answer questions। Short answer questions. Okay. Now just try to understand. There will be, समझने की कोशिश कर, there will be one short answer question on each unit with alternate choice. With alternate choice. बराबर। अब हर यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन, तो बट ऑब्वियस 5 यूनिट के ऊपर 5, मतलब हर यूनिट के ऊपर कितना शॉर्ट क्वेश्चन? 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो बट ऑब्वियस जहां तक 5 यूनिट्स का सवाल है, 5 यूनिट्स पे आप लोगों को 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? एक यूनिट पे एक, बट इसमें अल्टरनेट चॉइस है। लेट्स से फर्स्ट यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए और बी, उसमें से एक सॉल्व करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन रहेगा, यहां पे लिख देता हूं मैं 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को मार्क्स रहेंगे 4 मार्क्स। सो अल्टीमेट यहां पे भी जो वेटेज आएगा, दैट विल बी 5 short answer question multiplied by 4 marks, answer is 20 mark, बराबर। फर्स्ट सेक्शन 20 मार्क्स के लिए, सेकंड सेक्शन 20 मार्क्स के लिए। एंड नाउ देयर विल बी सेक्शन सी। अगेन यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, this is for long answer questions। Again, क्या बोला? Again same thing, there will be one long answer question on each unit। हर एक यूनिट के ऊपर एक long answer question, but with
alternate choice, but with alternate choice. So one long answer question. कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स. So ultimately there will be 5 long answer questions. Clear? बराबर. ये जो long answer questions है, बेसिकली 5 long answer questions पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन का वेटेज 8 मार्क्स का है. ओके, तो कुल मिला के इसका वेटेज रहेगा that is of 40 marks. बराबर. So 20 marks of multiple choice question, 20 marks of short answer question, and 40 marks of long answer question that goes to 80 mark. बराबर. अब प्रॉब्लम ये है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या टाइम मैनेजमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन को मोटा मोटा देखा जाए 20 मिनट. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पे आप लोगों को 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. बराबर. एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 12 मिनट लगता है. बराबर. 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12 मिनट. तो कुल मिला के यहां पे एक कितना मिनट आ गया? 60 मिनट. एंड देन दिस इज 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. बट ऑब्वियस एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आंसर करने के 20 मिनट. तो दिस इज गोइंग टू बी 100 मिनट. लेट्स से 100 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 20 मिनट, कुल मिला के अगर तो देखा जाए तो टोटल इज 180 मिनट्स. 180 मिनट्स इसका ही मतलब है 3 आवर्स. क्लियर? 3 घंटे. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें आप लोगों को मैंने एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ दिया. एंड नाउ I have discussed all about the paper pattern. ठीक है. From next session we will be discussing with all about PBO, that is the principles of business organization. Thank you.